अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 15 जुलाई से 21 जुलाई तक का है। इन 7 दिनों में आप जो कुछ कर सकते हैं, जो फैसिलिटीज़ आपको सोलर सिस्टम से, निज़ाम शमसी से, इल्म फ़ल्कियात के एतबार से मुयस्सर हैं, उनकी कुछ तशरीह बयान करता हूँ। और एक इवेंट ऐसा भी है जिसमें आपको बहुत केयर की ज़रूरत होगी, सब तफसील बयान करता हूँ। इस वक्त सूरज आपके लिए सेकंड एंगल पर है। सूरज आपके लिए आपकी जिम्मेदारियों को निभाने की कसक पैदा करता है। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक ऐसा ही देखा गया है कि जब भी जेमिनाइज को सूरज उनके सेकंड एंगल पर मिलता है, वो जिम्मेदार होने लगते हैं, वो दोहरी सोचों से बाज आ जाते हैं, वो फैसला मुसम्मम पक्के इरादे से करते हैं एंड उनका इरादा ही उनका सक्सेस टूल साबित होता है। अमूमी तौर पर जेमिनाइज इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर अपना ट्रैक बदल देते हैं। तालीमी सरगर्मियों में मैंने देखा जेमिनाइज आर टू जीनियस, बट किसी सब्जेक्ट में उन्हें पेन फील हो, उसे समझ ना पा रहे हों, तो सब्जेक्ट बदलने की कोशिश करते हैं। बिजनेसमैन्स को मैंने देखा कि जैसे कोई बिज़नेस शुरू किया, बड़े एहतमाम से शुरू किया, लेकिन कुछ इब्तदाई कॉम्प्लिकेशंस आई, अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस, तो वो बिज़नेस बदलने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉयज़ जेमिनाइज को मैंने देखा कि अगर उनको सूटेबल कुलीग्स या सूटेबल एटमॉस्फेयर ऑन देयर वर्क प्लेस ना मुयस्सर आए तो वो जॉब बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सूरज सेकंड एंगल पर होता है तो वो इन सब चीज़ों से बाज रहते हैं एंड कोशिश करते हैं कि मैं इसी माहौल में रहते हुए, इन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए, इसी कैपेसिटी में रहते हुए अपने काम सर अंजाम दूँ। तो सूरज के इतने फ़ायदे हैं। इट इज़ अ ब्लेसिंग टूवर्ड योर विल, कुव्वते इरादा। दूसरा फैक्टर सुनिए, वीनस इज़ इन योर फर्स्ट एंगल। It is a pleasant planet for your emotions, for your attachments, for your pleasures, for your relationships, for your romance, for your food and पहनावा। आपका जो वेयरिंग स्टाइल है ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपने आप को ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे, ज़्यादा केयरिंग, नेचर को मोहब्बत करना, रिलेशंस को टाइम देना, रिलेशंस की अहमियत जानना, ये वीनस की फ्यूलिंग से मुयस्सर आता है। एंड दीज प्रेडिक्शन या दीज नॉलेज आर बेस्ड ऑन रिसर्चेस, एक्सपीरियंसेस, एनालिसिस। 25 साल से मैं जेमिनाइज को पढ़ता आ रहा हूँ। मतलब 25 साल में अगर मैं हर रोज़ 10 जेमिनाइज से में भी मिला हूँ तो अंदाज़ा करिए कि 25 साल में मैं कितने जेमिनाइज की नेचर को पढ़ चुका हूँ। सो वीनस आपके लिए फर्स्ट एंगल पर हमेशा ही रिलेशनशिप करेज, रिलेशनशिप सक्सेसेस, रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस या रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के फ्यूल्स देता है। फिर आपके लिए मार्स आपके फोर्थ एंगल पर है। इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर प्रॉपर्टीज़, फॉर योर हाउस, मटीरियल हाउस मतलब घर, उसके बड़ा करने में, उसको हासिल करने में, उसको माइग्रेट करने में, घर को बदलने में, घर एक्सटेंड करने में, घर को खूबसूरत बनाने में, कंफर्टेबल बनाने में ये मार्स आपको मददगार साबित होता है। इससे आपकी तवज्जो अपनी ज़िंदगी के सुख, सुकून और लग्जरी की तरफ जाती है। तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव हुआ। जुपिटर आपके लिए सेकंड एंगल पर पॉजिटिव है। ये एक बड़ी खबर है। जेमिनाइज, जुपिटर की पॉजिटिविटी 3 तरह से फ़ायदा देती है। एक तरह से फ़ायदा तो ये है कि जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशंस, इन्हांसमेंट, ग्रोथ, ईजी ग्रोथ। सो यू आर कैंडिडेट ऑफ सम जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस ऑन द बेस ऑफ योर विल एंड नॉलेज। तो ये आपके लिए फेवरेबल हुई। एक और चीज़ जुपिटर जो देता है, द सेकेंड थिंग इज़ Jupiter is responsible of some good luck, unexpected positive changes with less efforts. इस सीजन में when the Jupiter is in second angle, you are the candidate of material advantages by the lucky factor. तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव। एंड तीसरी एडवांटेज देता है कि ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जो बहन बेटियां या जो हजरात अपनी लाइफ पार्टनरशिप के लिए उलझे हुए हैं,
लाइफ पार्टनरशिप की 3 उलझनें होती हैं कॉमनली। एक उलझन है कि शादी हो ही नहीं रही, इसे हम डिले ऑफ मैरिज कहते हैं। वो जुपिटर सीजन में कवर हो जाती है। जुपिटर सेकंड एंगल पर 1 साल तक के लिए रहता है। अभी पॉजिटिव है, एंजॉय करिए। जो डिले ऑफ मैरिज का शिकार जेमिनाइज हैं वो इस सीज़न में लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस के लिए कोशिशें कर सकते हैं। दूसरी टाइप के जो रिलेशनशिप ट्रबल्स होते हैं वो है स्ट्रगल इन द रिलेशनशिप। स्ट्रगल इन द रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि शादी हो चुकी है बट आपस में बन नहीं रही, उतना प्लेजेंट माहौल नहीं है, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव नहीं है, शक पैदा हो गए हैं, कुछ नफ़रतें, कुछ कंप्लेंट्स पैदा हो गई हैं। ये उस लेवल के डैमेज को भी रिपेयर करता है। स्ट्रगल ऑफ द रिलेशनशिप को रिपेयर कर देता है। तीसरी तरह का ट्रबल सिवियर होता है, मतलब पेनल्टीज इन द मैरिज, पेनल्टीज इन द रिलेशनशिप, मतलब सेपरेट हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, उस तरह के ट्रबल्स, ये उसे भी कवर करता है। अगर वापसी के रास्ते मौजूद हों, अभी कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुई, अगर अभी कंप्लीट नफ़रत, दिल बिल्कुल टेढ़े नहीं हुए, बस थोड़ा गुंजाइश बाकी है तो कवर कर देता है। लेकिन अगर वापसी का रास्ता बाकी नहीं है, सेपरेशंस हो चुकी हैं, डाइवोर्स हो चुकी है, तो फिर इट इज़ अगेन gives you the opportunity for next marriage, for next relationships। तो ये इस तरह फ़ायदे देता है। इतनी पॉजिटिव चेंजेस है। अब इतनी पॉजिटिव चीज़ें बयान करने के बाद एक मुझे बुरी खबर आपको सुनानी है। 18 जुलाई को आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसकी रेट्रोग्रेशन जो कॉमनली ट्रबल्स पैदा करती है वो ये कि जितनी स्किल्स आपके पास इस वक्त हैं आपको उन्हीं पर डिपेंड करते हुए आगे बढ़ना होगा। अगले 25 दिन तक आपके पास नई मैच्योरिटी, नई कम्युनिकेशन स्किल्स, नई लर्निंग एबिलिटीज़, नया क्रिएटिव आइडिया, इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ माइल नहीं होंगी। बाय द रूल बुक, निज़ाम शमसी में जब हम रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को देखते हैं, साल में 4 दफ़ा होता है, तो हमने देखा है कि जेमिनाई ज़रा स्लो हो जाते हैं, डिसीजंस लेट लेते हैं। तो इस सिचुएशन को आपने ओवरकम करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है। आपको अगर लगे कि आपकी तबीयत ये काम कर सकती है और करने की तरफ माइल नहीं है, करना चाहती नहीं, तो फोर्स लगाइए और उसे माइल करिए कि मुझे ये डिसीजन लेना है। अगर कोई एग्ज़ाम, कोई डील, कोई ट्रैवलिंग, कोई कंपटीशन ये आपको करना होगा, तो इस वक्त आपको नेचुरली फ्यूल्स मुयस्सर नहीं होंगे, आपको थोड़ी मुशक्क़त बढ़ती हुई फील होगी। इसकी ज़्यादातर जो इम्पैक्ट्स हैं वो, क्योंकि ये मरकरी इस वक्त आपके 3rd एंगल पर है, तो इसका ताल्लुक़ आपकी फैमिली की जिम्मेदारियां निभाने, आपका अपनी लाइफ को स्मूथ रखने, उसमें इसका इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा। बट अदरवाइज भी हो सकता है, क्योंकि ये माइंड को उलझाता है। तो माइंड जब उलझा तो इसका वाज़े मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फैमिली से इरिटेट होंगे या सिर्फ लाइफ मिशन से इरिटेट होंगे, आप अपने ज़ात से भी इरिटेट हो सकते हैं, आप अपने डेली एजेंडा से भी इरिटेट हो सकते हैं, आप अपनी जो रिलेशनशिप या खाने पीने की आदतें हैं या जो डिज़ाइन ऑफ योर इमोशंस हैं उनमें चेंजेस आ सकती हैं। आपका इमोशनल डिज़ाइन जो आप चाहते हैं कि मैं सुबह के वक्त क्या करूँगा, दोपहर में क्या करूँगा, शाम में क्या करूँगा, वो आपके कंट्रोल में ना रहें। आप सुबह के वक्त जब बहुत अच्छा टाइम था काम करने का, आप उस वक्त सोए रहें। आप दोपहर के वक्त जब रेस्ट करने का टाइम था, उस वक्त आप किसी और उलझन में मुलव्वस हो जाएं। शाम का वक्त जब आप रिलैक्स करके कुछ चीज़ें सोच सकते थे, उस वक्त आप किसी अदरवाइज़ उलझन में फंसे हुए हों। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, बट मैं इन पॉसिबिलिटीज़ को शुगर कोट करके बयान कर रहा हूँ। आपको मेरी कम बात को ज़्यादा समझना चाहिए। इस वक्त अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है, आपको अपनी माइंड पर, इमोशंस पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ माई एम्फेसाइज। होल सिनेरियो जो मैंने इस वक्त बयान किया, उसमें जो पिन पॉइंट है वो ये कि माइंड पर तवज्जो दीजिएगा। सिर्फ माइंड ही डिस्पर्स होगा, एंड डिस्पर्स ऑफ माइंड इज़ आल्सो क्रिएटिंग सम इरिटेशन इन द इमोशनल साइड। अग्रेसिव होना, आइसोलेटेड होना,
एनिमी बिहेव करना, दीज आर द पॉसिबिलिटी। अगर आप खुद अपनी विल से कवर कर जाएं दैट्स फाइन, देयर इज़ नो इशू एट ऑल, मतलब आपने चीज़ों को संभाल लिया। लेकिन अगर आप संभाल नहीं पा रहे हैं तो गो विद द एमरल्ड, उर्दू में ज़मरुद कहते हैं, 4 कैरेट का एमरल्ड पहनिए, साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 times in a day। दैट इज़ अ आइडियल कम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल and a scientific remedy, and that is more than enough to recover the retrogression of Saturn and the retrogression of Mercury। दोनों ही चीज़ें कवर हो जाएंगी। सॉरी, फिर भी अगर कुछ कमी रहे तो go with your personal calculations। पर्सनल कैलकुलेशन इज़ द बेसिक डायग्नोसिस। आप ये समझते रहें कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन से ये ट्रबल्स आ रही, हो सकता है कुछ और भी हो, वो बर्थ चार्ट से पता चल जाता है। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स वहाँ ऑब्लाइज नहीं की जा सकती, एंड अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है दोस्तों, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को एक्सप्लेन किया। आपकी अदरवाइज जो पॉजिटिव नेमतें आपको मुयस्सर हैं मार्स, वीनस, सन एंड जुपिटर की सूरत में, उन्हें भी एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ नॉलेज में इजाफे की वजह बनी होगी। अगर आप इस नॉलेज, इस वीडियो के बाद अपनी ज़िंदगी में कोई इतना सा भी निखार पैदा करने में कामयाब हो जाएं तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरा बहुत कीमती सरमाया है, दुनिया और आखिरत दोनों का। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।